अनुभव आपका शुक्रिया, सनुज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं कार्रवाई के उस बुलडोजर की जो अधिकारियों की तरफ घूमने वाला है। योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद से लगभग हर जिले में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन चुभने वाला सवाल यह है कि जब अवैध निर्माण या अवैध कब्जा हो रहा था तब बुलडोजर चलाने वाले ये अधिकारी कहां थे? 30 मार्च को जब लखनऊ में अवैध अपार्टमेंट पर कार्रवाई हुई तो एबीपी गंगा ने यह सवाल डंके की चोट पर उठाया था और अब ऐसे अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार हो रही है। ऐसे इंजीनियर्स की भी अब शामत आने वाली है। अवैध निर्माण पर बड़े एक्शन की बारी, आंखें बंद कर बैठे थे अधिकारी। कुर्सी पर जब खतरा आया तब जाकर बुलडोजर चलवाया। योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में बुलडोजर जितना चर्चित नहीं हुआ उतने दूसरे कार्यकाल के 1 महीने के भीतर ही हो गया। जिन जिलों में बुलडोजर जंग खा रहा था वहां भी अब ये पीला पंजा खूब दहाड़ रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर जब ऊंची ऊंची इमारतें हैं और कई हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे या अवैध निर्माण हो रहे थे तो ये अधिकारी कहां थे? हालांकि अब इन अधिकारियों के भी हिसाब किताब का वक्त आने वाला है। दरअसल अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। लखनऊ में जिस यजदान बिल्डर्स ने अवैध अपार्टमेंट खड़ा किया था उसे संरक्षण देने वाले अधिकारी भी नपने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 1 जून 2016 से अब तक तैनात रहने वाले अवर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता का ब्यौरा सरकार तक पहुंचाने की तैयारी हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन गंगवार ने पूरी डिटेल मांगी है। 30 मार्च को जब लखनऊ के यजदान बिल्डर के अवैध अपार्टमेंट पर कार्रवाई हुई थी तभी एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने डंके की चोट पर अधिकारियों से ये सवाल पूछा था कि आखिर उनके रहते इतनी बड़ी इमारत कैसे तैयार हो गई। खड़ी हो गई, आप बताइए जोनल अधिकारी खड़ी कैसे हो गई? आज आप तोड़ रहे हैं नौकरी में 15-20 साल से खड़ी कैसे हो गई? बताइए ये अवैध इमारतें खड़ी कैसे हो जाती? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका 2016 में डेमोलिशन ऑर्डर किया गया था। इसके बाद उन्हें कंपाउंडिंग में। अरे भैया 1 दिन में खड़ी होती है इतनी बिल्डिंग, ये बड़ी बिल्डिंग, इसमें जेसीबी लगाए हो, 30 मजदूर लगाए हो तो इसमें पैसा लगता है ना। ये सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी नहीं तो किस हैसियत से आप आए? चलिए ठीक है, मैं अपना अनुपालन करने पालन कर रहे हैं। आप बताइए बस ठीक है, बस हो गया ना। एबीपी गंगा के चुभने वाले सवाल पर उसी दिन प्रशासन में हड़कंप मच गया था और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। कार्रवाई सिर्फ यजदान बिल्डर के मामले पर ही नहीं होनी है, कार्रवाई की लिस्ट तो बहुत लंबी है। जिन इमारतों को जमींदोज करना है उसकी लिस्ट प्रवर्तन के सभी जोनल ऑफिसर्स को सौंपी जा चुकी है। मतलब पहले अवैध निर्माण ढाहे जाएंगे और फिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चलेगा जिनके संरक्षण में ये इमारत सीना तानकर इतनी ऊंची खड़ी हो गई। शासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो जोनल अधिकारी अपना लक्ष्य पूरा नहीं करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको बता दें कि लखनऊ में